आज 15 नवंबर है, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस। झारखंड राज्य गठन हुए आज पूरे 21 साल हो गए। इस लंबे अंतराल में इसने काफी उतार चढ़ाव भी देखे। कई सरकारें आई और गई, लेकिन जिस मकसद से इसे बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, उस रास्ते कहां तक आगे बढ़ पाया है ये झारखंड? क्या है झारखंड आंदोलन का इतिहास, जिन्होंने इसके लिए लंबा संघर्ष किया? क्या बन पाया है उनके सपनों का झारखंड? आगे के लिए क्या है चुनौतियां? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चलेंगे जवाब की तलाश में। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अगले कुछ मिनट्स। भारत के छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता है। इसको अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ शुरू होने वाले सामाजिक बदलाव की शुरुआत कई दशकों पहले हो गई थी। अंततः बिहार पुनर्गठन बिल के साल 2000 में पास होने के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आंदोलन चरम पर था। इसी दौर में झारखंड अलग राज्य के लिए भी आंदोलन की नींव पड़ी। राजनीतिक स्तर पर 28 दिसंबर 1938 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन हुआ, जो पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में पूरी तरह से दबंग पार्टी रही। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो झारखंड की भी मांग हुई, जिसमें तत्कालीन बिहार के अलावा ओडिशा और बंगाल भी इस क्षेत्र में शामिल था। आंदोलन को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा जब साल 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को बिना अन्य सदस्यों के विचार विमर्श किए कांग्रेस में विलय कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र में कई छोटे छोटे झारखंड नामधारी दलों का उदय हुआ, जो आमतौर पर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी और अपनी क्षमता के अनुसार चुनावी सफलताएं भी हासिल करती थी। विनोद बिहारी महतो ने शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बुनियाद रखी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन हुए। 1986 में निर्मल महतो ने सूर्य सिंह बेसरा के साथ मिलकर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की और झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन किया। यही आंदोलन आगे चलकर निर्णायक साबित हुए। अगस्त 1995 में बिहार सरकार ने 180 सदस्यों वाले झारखंड स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना की। आखिरकार लंबी लड़ाई के उपरांत बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड वजूद में आया। भौगोलिक दृष्टि से झारखंड की अपनी अलग पहचान तो बनी, पर क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक पहचान कभी मिल पाई? सवाल बहुत हैं, लेकिन इनके जवाब सत्तानशीनों के पास शायद नहीं है। इस गंभीर विषय पर मंथन जरूरी है, जमीनी सच्चाई जाननी जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं आम झारखंडी से और मालूम करते हैं 21 साल में झारखंड कितना हेल्दी बन पाया है। आज तक 21 साल हो गया झारखंड राज्य अलग होके, लेकिन काम बहुत सारा बाकी है। कुछ हुआ, जेएमएम सरकार भी आया, बीजेपी सरकार आया, लेकिन पब्लिक का जितना इच्छा था, जो इतना विकास होगा उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। सरकार से चाहते हैं पुल पुलिया, रोड रास्ता अच्छा होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए। झारखंड में स्कूल कॉलेज, जब तक शिक्षा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, बहुत पीछे हम लोग चल जाएंगे। सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा नहीं तो कोई कुछ नहीं। झारखंड तो हम लोग बनाया है, चंपाई सरन पूरा घूमते घूमते पैदल जाते कहाँ का बहुत दूर ये है, उसका लिए खूब लड़े हैं हम लोग। काम ठीक ही चल रहा है। सरकार बोलना चाहिए हम लोग का फैसिलिटी मिलना चाहिए, हम लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं मिला है। यहाँ का आदमी का नौकरी ना कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। काठ से चाल मिल रहा है, पीरी खाने पीने की दिक्कत नहीं है अभी, ऐसा है। अभी रेशम पानी, पेंशन सब ठीक मिल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, सही काम तो होता ही नहीं है। जैसे हम लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो आदमी को मिलने का है वो मिलना चाहिए। जिसको 35 किलो मिल रहा है, बड़ा आदमी को, जिसका सब घर द्वार बिल्डिंग है और है, सब कुछ नौकरी भी है, उसको मिल रहा है 35 किलो। और जो उसका कुछ ही नहीं है उसको 5 किलो मिल रहा है। आपको अभी क्या क्या सुविधाएं मिली है सरकार की तरफ से? এখন কিছু নেই মিলে, আমাদের ঘরও নাই বনে। এখন ঘরের তো দরকারই, সবার ঘর আসছে, আমাদের কেন আসছে। तो आपके पति क्या करते हैं काम?
यही ट्रैक्टर काज करे। इनका घर नहीं बना है अभी तक, तो ये इनके लिए यही बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनका घर बने। अभी आप लोग को क्या क्या सुविधा मिल रही है सुविधा और क्या नहीं मिल रही है? এমনি তো কিছু মিলে নাই। আগে 35 কিলোবেলা রেশন কার্ড ছিল, এখন আজ 5 বছর 5 কিলোবেলা হয়েছে। ফেসিলিটি কোনো এমনি মিলে না, স্টোরে সামান মিলে। रास्ता, स्कूल, না না সব অসুবিধা, হসপিটাল কোনো সুবিধা নেই, সব অসুবিধা। क्या चाहिए बताइए, सरकार से क्या बोलना चाहती हैं? সরকারের এই স্কুল চাই, এই হসপিটাল। यहाँ जो इन्होंने कहा वो सच्चाई है। बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलना अभी शेष है। बहुत आगे काम करना पड़ेगा सरकारों को, जो भी आएगी ईमानदारी से काम करने का मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत है। आप लोग का परिवार कैसे चलता है, कोई काम करते हैं? নেই, ওর বাবা কাজ করতো ঠিকাদারে, এখন ছাড়িয়েছে, 60 বছর বয়স হলো। আর বড় ছেলে মাস্টারি করে, তা মানে সরকারি নয়, সেন্ট থমাস স্কুলে। अच्छा, আর ছোট ছেলে যেমন কাজ করে ঠিকাদার, সেরকম কাজ করে। यह गांव जो है, क्या लग रहा है आपको, क्या क्या ज़रूरत है इस गांव में? সবার থেকে আগে আমাদের একটা হাসপাতাল দরকার। কেন देखिए, गांव देहात की बात है और माताएं जैसे बोल रही हैं, शिक्षा के प्रति इनके मन में भी है कि लोग जागरूक हों, अच्छे स्कूल हों, अस्पताल यहाँ पे बने और सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया हो। काम तो हो रहा है, उसे भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। जिस तरह से झारखंड हमारे अलग हुए, तो हमारे झारखंड वासी लोग बहुत कुछ सोचे थे कि कुछ होगा बोल के। हर पार्टी आए, बीजेपी आए, जेएमएम आए, लेकिन कुछ नहीं किया। जिस इस तिरले गांव के हम बात कर रहे हैं, तिरला गांव के, जैसे आंगनबाड़ी हुए, आंगनबाड़ी बन के अब करीब 15 साल से अधिक होने जा रहे हैं, अभी भी सेविका नहीं है इसमें। यही सब हो रहा है झारखंड में हमारे। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चले आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जानें दी है और कई आज भी जीवित हैं। उन्होंने भी 21 सालों में झारखंड को चलते, रुकते, ठिठकते और आगे बढ़ते देखा है। हम झारखंड आंदोलन 1980 में जुड़े हैं। हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला महाधिवेशन सरायढेला धनबाद में 1983 को हुआ था, 2 दिन का। उसमें भी हम गए थे। उस समय से लेकर आंदोलन में बहुत सा उतार चढ़ाव हुआ। हमारे बहुत सा साथी को हम लोग खोए हैं, बहुत सा साथी जेल भी गए हैं, जिसमें मैं भी एक खुद हूँ आंदोलन के दरमियान। और स्कूल के मामले में आज तक एक भी प्रवेश नहीं है। और रोजी रोजगार की बातें तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो यहाँ किसान, गांव का लोग माने तो किसान है, किसान के लिए आज तक कुछ मुहैया नहीं है। सिंचाई के नंबर कुछ नहीं है। झारखंड आंदोलनकारियों को जो सम्मान आज सरकार, चाहे आपका मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, चाहे रघुवर की सरकार हो, सम्मान तो बोला है, लेकिन आज तक हम लोग को कोई ये नहीं किया। उम्मीद तो थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति तक विकास का किरण पहुँचे। गांव किसी भी राज्य या देश की आत्मा होता है। झारखंड के गांव की मौजूदा हालत क्या है, इन 2 दशकों में क्या बदलाव आया है, जब आप किसी सुदूर गांव में जाएंगे तो पता चलेगा। हम भी विकास की असली तस्वीर देखने एक गांव पहुंचे, तिरला। जी हां, इस गांव का नाम है तिरला। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड इलाके में है ये गांव, जहां हम मिले एक ऐसे परिवार से जिसका एक बेटा झारखंड आंदोलन के दौरान उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था। आज से 30 साल पहले हमारा भाई झारखंड आंदोलन में शहीद हो गए हैं, जो हम एक शहीद परिवार के हैं। और हम लोग भी सोचा था कि झारखंड आंदोलन जो किए हैं, हम लोग शहीदों का कुछ सम्मान मिलेगा, लेकिन आज तो सरकार आते गया जाते गया, कोई कुछ नहीं किया। ना शिक्षा, ना नौकरी, ना कुछ, आज तक कोई कुछ नहीं किया। खाली वादा ही देते चले गए। आज हमारा 30 साल पहले हमारा भाई देवानंद गोस्वामी शहीद हुआ था। हम लोग भी सपना देखे थे कि शहीद परिवार का है, हम लोग उससे बहुत झुलसे हुए थे, लेकिन आज तक हमारा परिवार तथा हमें कुछ नहीं मिला।
बस जैसे हम लोग पढ़े हैं पढ़े ही रह गए। रोड रास्ता शिक्षा का कोई विकास नहीं, सरकार अपना मस्ती में है। हम लोग ग्रामीण क्या करें, हम लोग का जो परिस्थिति है हम लोग अपना परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बस हम भी चाहते हैं कि सरकार कुछ काम करे, शहीदों को सम्मान करे, शहीद का इज्जत करे तथा सरकार विकास का काम करे। 21 साल में झारखंड कहाँ तक पहुँची है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्कूल में शिक्षक तो आते हैं लेकिन विद्यार्थियों का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो दारू गांव-गांव की मैं बात करता हूं कि गांव में मैक्सिमम जगह पर जो दारू की सप्लाई ज़बरदस्त सप्लाई है। दूसरे शायद ही किसी इंडस्ट्री में या कोई टाटा स्टील में काम करके उतना कमा नहीं पा रहा जितना एक दारू भट्टी वाला कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर दारू की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इस पर ना तो प्रशासन ने अभी तक कुछ किया है, ना जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कुछ एक्शन लिया इस पर। तो अगर मैं बात करूं झारखंड के विकास की, तो झारखंड की विकास कहां से होगी जब शिक्षा व्यवस्था और दारू, ये दो चीज़ झारखंड का भविष्य को लपेट दी है। सड़क व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप झारखंड में जैसे मेरे गांव के अगल बगल गांव की सड़क तो बहुत अच्छी नहीं मैं बोलूँगा इसको, और बाकी जो है कुछ रास्ते अच्छे भी हैं। जैसे इधर मेरे गांव के सामने में कुनाबेड़ा राजनगर जो रोड है जो टाटा को जोड़ती है, वो रोड बहुत अच्छी है। हाँ, झारखंड में बदलाव की अगर बात करूँ, अलग होने के बाद, झारखंड राज्य अलग होने के बाद हमारे गाँव में बिजली आई है कि अगर मेरे गाँव में बिजली कहीं ख़राब होती है तो गाँव के लोग चंदा करके बिजली बनाते हैं। ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, एक बार माननीय हमारे परिवहन मंत्री जो हैं चंपा सोरेन जी ने एक बार हमें ट्रांसफार्मर दिया था, मुझे याद है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो गया था। उस समय जो एग्ज़ाम शेड्यूल चल रहा था, बच्चों का एग्ज़ाम का समय था, मुझे याद है मेरा भी एग्ज़ाम था, उस समय उन्होंने बिना विलम्ब किए तुरंत ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करवाया था हमें। जो जल की सुविधा की मैं बात करूँ तो हर गाँव में लगभग 2-3 जल मीनारें दी गई है और सड़क बनी है गांव में। ये पीसीसी वाला रोड जो है ये काफ़ी सुविधा हुआ है। आज झारखंड का उम्र 21 वर्ष हो रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है, झारखंड राज्य अलग हुआ। 21 साल उम्र हो जाने के बाद झारखंड एक अग्रसर पथ पर है। मैं तो यह नहीं कहूँगा कि पूरा अग्रसर है, पूरा विकास के पंक्ति में है, लेकिन है, अग्रसर हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आशा करूँगा सब मिलके यहाँ के सरकार, गांव के लोग, बुद्धिजीवी मंच सब मिल करके इसको और आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। झारखंड खनिजों का संपदा भरा राज्य है, तो मैं आशा करूँगा हमारे राज्य सरकार से, हमारे हेमंत सरकार राज्य सरकार से और सेंट्रल से भी को इसको गहराई से ध्यान दिया जाए। यहाँ के लोगों में असीम शक्ति है, हर क्षेत्र में, खेल कूद में, सब में असीम शक्ति है। आप देख ही रहे हैं धोनी क्या है, यहाँ के धोनी को देखिए ब्रांड, दीपिका को देखिए, हर क्षेत्र में यहाँ ब्रांड है। तो लेकिन इसको थोड़ा सा संवारना है, सबको मिलकर संवारना है। मैं केंद्र को भी आग्रह करूँगा, उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको एक झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इसमें स्पेशल पैकेज मिले। और मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक शहीद परिवार का घर है। झारखंड आंदोलनकारी में ये इन परिवारों में शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। और सरकार से आग्रह करूंगा, राज्य सरकार से, शहीद परिवार को उचित दर्जा मिले, सम्मान का दर्जा मिले, तब जाके हमारा झारखंड और संवारेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के बदौलत हमारा राज्य हमें अलग मिला है। देश हो या प्रदेश, जनता लगातार हाशिए में धकेली जाती रही है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और बढ़ती रही है। हाँ, इन 21 सालों में काम तो हुए हैं, लेकिन तिरला जैसे बहुत ऐसे गांव हैं जो विकास की बाट अभी भी जोह रहे हैं। आंदोलनकारी जिस सम्मान के हकदार हैं वो अभी भी नहीं मिल पाया है उन्हें। लोगों का कहना है जिस मकसद से झारखंड का गठन किया गया वो शायद पूरा नहीं हो पाया है। धरती आबा के सपनों का झारखंड अभी भी नहीं बन पाया है। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बुनियादी सुविधाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचानी शेष है और ये काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। सरकारों को ऐसी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यह तभी संभव है जब सरकारें पूरी ईमानदारी से राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेगी।